As an image consultant, I can guide you how to look confident through the right cuts, the right colors, the right clothing, and nobody is going to stop you from excelling in whatever you're trying to do. Hello. I'm Abhinya Menon, your personal stylist, image consultant, and a makeup artist. तो आज हम क्या बात करने वाले हैं हमारे वीडियो में? आज हम बात करेंगे हाउ टू लुक कॉन्फिडेंट थ्रू योर क्लोथिंग. यस, देयर आर मेनी टाइम्स जब हम अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, बट यू कैन ड्रेस अप टू लुक कॉन्फिडेंट. उसको तो आपको कोई नहीं रोक सकता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटरनली लुकिंग कॉन्फिडेंट and externally having help to look confident. Before getting into the video, let's talk little bit about confidence. Confidence आता कैसे है, confidence को हम बना कैसे सकते हैं, and हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारा confidence हमेशा बने रहे. तो number one, confidence is like an art जिसको आपको हर दिन practice करना पड़ेगा. वो आपकी अच्छी सी knowledge के वाइज हो सकता है कि आपके पास knowledge हो, आपके पोस्चर के थ्रू हो सकता है, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर टॉकिंग. देखो, द मेन रूट कॉज कि एक इंसान कॉन्फिडेंट कब होता है, जब उसको पता होता है अबाउट देमसेल्व्स एंड उनको पता होता है कि हम जिसके पास जा रहे हैं बात करेंगे या जो भी होगा, आई नो व्हाट आई एम डूइंग. सो दैट्स हाउ यू बिल्ड कॉन्फिडेंस. सो कैसे उसको और अपने लिए मजबूत बनाना है, बिल्डअप करना है, इज टू वर्क ऑन योर सेल्फ एवरी सिंगल डे, ग्रो योर सेल्फ एवरी सिंगल डे. रीड अबाउट थिंग्स सो दैट यू आर नॉट इन अ पोजिशन कि मुझे पता नहीं है. जिनसे भी बात कर रहे हो, अपने स्पीच पे आप काम कर सकते हैं ताकि आपका स्पीच रिफाइंड हो, ताकि सामने वाला ऑटोमेटिकली परसीव करे कि आप कॉन्फिडेंट है. अगर आप फंबल करेंगे, हमेशा आप रुक रुक के बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस के मामले में भी आप थोड़े से पीछे हो जाते हो एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. दूसरी चीज आपकी क्लोथिंग. बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन विद इन 3 seconds बन जाता है. 3 सेकेंड भी बहुत ज्यादा मैं बोल रही हूँ. द मोमेंट यू एंटर अ वेन्यू, आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बन चुका होता है कि इंसान के माइंड में. लेटर जब आप बात करो तो देयर कैन बी अ चेंज इन माइंड, बट यूजुअली फर्स्ट इम्प्रेशन, द वे यू वॉक, द वे यू हैव ड्रेस्ड एंड एवरीथिंग, वो बन चुका होता है. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि उस फर्स्ट इम्प्रेशन को तगड़ा और मजबूत कैसे बनाए. दिस वीडियो इज फॉर एवरीबडी, कॉलेज गोइंग किड्स, गर्ल्स, बॉयज, इफ यू आर अ वर्किंग पर्सनल, इफ यू आर अ हाउस वाइफ, इफ यू आर अ होम मेकर, if you want to go for an interview, this video is for you. Watch it, learn it, and I'm telling you, आप हमेशा confident दिखोगे. Before stepping into the whole video, please subscribe to my channel so that you don't miss out on any of the content. And yes, let's get into the video. Number one and the most important thing to look sharp and confident through your outfit is wearing ironed clothing. I cannot give more emphasis to this कि अगर आप हमेशा wrinkled outfit पहनते हैं, आप जब उठते बैठते आपके कपड़े बहुत shabby हैं, your confidence literally hits the rock bottom. हमेशा जब आप घर से निकले, always check कि आपका outfit crisp हो, आपके outfit में wrinkles ना हो, and outfit बहुत ही ज्यादा sharp दिखे. उससे आधे टाइम यू आर परसीव्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग इन द वर्क कल्चर हु इज अवेयर कि उनके आउटफिट का प्रॉब्लम क्या है या वो ठीक है नहीं है. अ पर्सन हु इज ऑलवेज वेयरिंग wrinkled clothes, shabby clothes can come out as a very irresponsible, immature human being जिसको कोई मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है. इन अ बिजनेस प्रोफाइल और इन अ मार्केटिंग place or in a corporate place, you are representing, you are your personal brand, either you're representing the firm or you're representing yourself. So when you're wearing clothes, it has to be iron. Point number 2 in looking confident is your correct posture. I cannot tell you enough, आपका जो posture होता है वो काफी हद तक आपके overall demeanor को define करता है. अगर आप हमेशा slouchy होके इस तरीके से बैठते हैं एंड कॉन्ट्री एक पर्सन प्रॉपरली रिफाइंड हो कि उसे उसके हाथ और उसके स्पाइन सब अपनी जगह पे है, that person will always considered as more mature for the job and he will get more offers than a person who sits like this and always slouching and he's lost in his own world. No, that is not going to work. You need to always stand tall and roll back your shoulders, and you know, it has to be always correct. Automatically
यू विल स्पार्क कॉन्फिडेंस। ऐसा लगता है वो बंदा बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसका पोस्चर बहुत सही है और एकदम सीधा है। एंड अगर आप हमेशा ढीले ढाले रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी ढीला ढाला ही रहेगा। सो अवॉइड लुकिंग लाइक दैट। पॉइंट नंबर 3, राइट क्लोथिंग, राइट ओकेजन। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी ओकेजन में जा रहे हैं, ऑलवेज चेक व्हाट इज द ड्रेस कोड। एंड सेकेंडली, अगर आपको पता है कि इफ इट्स अ बिजनेस और अ फॉर्मल मीटिंग, ऑलवेज वेयर फॉर्मल क्लोथ्स। अगर एक इंसान जिस ओकेजन में जा रहा है उस हिसाब से ड्रेस्ड नहीं है, दैट पर्सन विल नेवर बी कंसिडर्ड एज अ वेरी कॉन्फिडेंट ह्यूमन बीइंग। लोग उनसे बात ही नहीं करना पसंद करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग अदर पर्सन्स गिवन ओकेजन एज वेल एज द ड्रेस कोड। सो you have to show respect while wearing the right clothing. आप मंदिर जा रहे हैं, इंडियन वेयर पहनो, दैट शोज योर रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर ओकेजन। शादी में जा रहे हो, आप क्रॉप टॉप और बीच वेयर तो पहनोगे नहीं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप जिस ओकेजन में जा रहे हो, इंटरव्यू है, मीटिंग है, यू हैव टू अडोर द ड्रेस एंड रिस्पेक्ट द ड्रेस कोड। नंबर 4, which is extremely important, power colors. You have no idea how colors play a very important role in showing how confident you are. Do you know a person wearing red looks way more confident than the person wearing white? अब आप बोलोगे white भी उतना ही अच्छा लगता है, but red as a color, you know the color theory, color analogy, red is a very powerful color. अगर किसी ने एक red blazer पहना है, automatically they radiate power as compared to the person जिसने एक white blazer पहना है. So all colors speak for themselves, so that each color has a specific meaning. तभी हम हमेशा हमारे clients को भी color theory समझाते हैं कि अगर आप meeting में जा रहे हो तो wear blue because that looks more responsible. अगर आपने कोई seminar conduct करना है तो you can have an element of red because that shows authority and power. If you want to go somewhere where you want to negotiate and finalize a deal, you can go wearing a white because that looks very pure and great. So every color has its own notion. So always remember that color plays a very important role in looking confident. People wearing grays, blues, olive always radiate more confidence क्योंकि वो color बहुत business appropriate होता है and looks great. For any person who is not from a business environment, always choose colors, maybe go for a little high intensity, like don't add pastels. पेस्टल कलर का प्रॉब्लम ये होता है कि वो एक क्लासिक्स में आ जाता है बट दे आर नॉट वेरी पावरफुल कलर्स. तो जब आपको पावर ऐड करना है तो थोड़ा इंटेंसिटी हाई करना पड़ेगा एंड यू विल लुक कॉन्फिडेंट एंड पावरफुल एट द सेम टाइम. Next point, it comes to prints and versus solids. What makes you look more confident? Go for solids. Solid color automatically makes a human being look super confident as compared to prints because prints is little more casual as compared to solid. कुछ भी नहीं समझ आया, कॉन्फिडेंट दिखना है, एक इंप्रेशन क्रिएट करना है लोगों के आसपास, गो फॉर प्लेन कलर एंड यू विल विन द डील. पॉइंट नंबर 6 जो कि एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग भूल जाते हैं, वेयरिंग द राइट साइज. अगर कभी भी आपने कोई ऐसा आउटफिट पहना है जो कि गलत साइज है, टाइट है, आपका कॉन्फिडेंस कभी बिल्डअप होएगा ही नहीं किसी के सामने खड़े होने के लिए, क्योंकि आपका ध्यान कहाँ रहेगा, ओहो शायद यहाँ से टाइट है, मेरा पेट दिख रहा है या मेरे आर्म्स दिख रहे हैं या मेरा कुछ भी, मतलब एनीवेयर इफ द क्लोथिंग इज ऑफ द नॉट द राइट साइज, नॉट द राइट फिट, आप कभी कॉन्फिडेंट लग ही नहीं पाओगे क्योंकि बैक इन द हेड यू आर स्टिल स्टक इन द क्लोथिंग. सो ऑलवेज वेयर द राइट साइज. राइट साइज पहना होता है तो आपका ध्यान कहाँ होता है, उस इंसान पे होता है जिससे आप बात कर रहे हो, उस ओकेजन में होता है जहाँ प्रेजेंट हो रादर देन ऑन योर क्लोथ. वरना आप पूरे टाइम ऐसे फिजिट करते रहोगे, कुछ देखते रहोगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है. अवॉइड ऑल दैट. वेयर द राइट साइज एंड राइट फिट. पॉइंट नंबर 7, नो योर बॉडी टाइप. दिस इज एक्चुअली क्रूशियल बिकॉज अगर आपको अपना बॉडी टाइप पता है तो आप उस हिसाब से बहुत अच्छे से ड्रेसअप कर पाओगे. If a woman who is like inverted triangle, like I have broad shoulders with respect to the lower body of mine, तो मुझे पता है मेरे shoulders broad है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं अपने लोअर बॉडी में समथिंग फ्लैट पहनूंगी ताकि ऊपर और नीचे बैलेंस लगे एंड आई विल बी एट माई कॉन्फिडेंट बेस्ट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी, क्योंकि मुझे पता है माई बॉडी इज लुकिंग परफेक्ट, माई आउटफिट इज लुकिंग परफेक्ट. लेकिन अगर मुझे अपना बॉडी टाइप नहीं पता है, मैंने कुछ भी डाला हुआ है, कहीं ना कहीं मैं थोड़ी सी इनसिक्योर रहूंगी ये सोच के कि पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, पता नहीं मेरा पूरा आउटफिट ठीक भी लग रहा है कि नहीं, पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा. तो इस बर्डन को हटाने के लिए
knowing your body type works. If you are also confused, what is my body type, मुझे कैसे colors पहनने चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या अच्छा लगेगा, you can DM me and we can have a style transformation session for you. My email is provided. You can DM me on Instagram and we'll book the appointment and a plot for you. Before leaving, we have few bonus points. How can we miss bonus points? Number one, believe in yourself. Once you start believing in yourself, your self-confidence starts radiating more. अपने आप पे बिलीव करो, सोचो कि मैं ये कर सकती हूँ, आई डिजर्व दिस एंड आई विल गेट द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड. इफ यू हैव दीज पॉजिटिव अफर्मेशंस, स्लोली एंड स्लोली योर कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर जाता है. अगर आप पूरे टाइम नेगेटिव रहोगे, अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ डाउट रहेगा कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती, ये तो हो ही नहीं सकता, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, मैं वहां जाऊंगी वहां पे सारे बहुत अच्छे हैं मुझसे, आई विल नेवर टर्न आउट एज अ ग्रेट पर्सन, तो वो डर, वो इनसिक्योरिटी आपके चेहरे पे दिखेगी एंड कभी आप कुछ अच्छा कर नहीं पाओगे. सो इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट टू हैव सेल्फ बिलीफ, and self-belief will make you a very confident human being. Learn and grow every day. Once you have this habit of learning and growing every day, your confidence also increases. थोड़ा थोड़ा थोड़ा. ये learning and growing कैसा होगा? Get out of that comfort zone. Do something for yourself. कोई कोर्स आप करो, कुछ अच्छा सीखो लाइफ में. ऐसा नहीं है कि हमने घर पे रहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, यही हमारी लाइफ है. नो, डू सम कोर्सेज, रिफाइन योरसेल्फ, रिफाइन योर स्किल्स एवरी डे. 4 लोगों के सामने जब आप बात करते हो, दैट रिफाइनमेंट शुड शो. आप बेसिक चीजें सीख सकते हो, जैसे बेसिक मैनर्स का क्लास ले सकते हो, बेसिक एटिकेट्स के क्लास ले सकते हो, बेसिक कलर कॉम्बिनेशंस कैसे करने हैं, आउटफिट्स कैसे पहने जाते हैं. ये सारे एज अ ह्यूमन रिफाइनमेंट वाले कोर्सेज होते हैं एंड ये कभी आपको फेल नहीं करेंगे. यू आर गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स एंड व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ पीपल दैट विल रिफ्लेक्ट. सो लर्न एंड ग्रो एवरी सिंगल डे. So those were some great points from my side. I hope you will like it. अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो do share this video with somebody who will find it useful. Like it and please don't forget to subscribe to my channel so you won't miss any other beautiful content. I'm Abhinya Menon, your personal stylist, and I'll see you in my next video. Bye-bye.